ध्यान में ध्यान का पूरा स्वरूप, ध्यान की पूरी समझ जैसे जैसे विकसित होती जाती है, उनकी गहराई प्राप्त होती है। जो बाह्य कर्म होते हैं ना, वो दो प्रकार से काम आते हैं। जो शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में जो कर्म होते हैं, अब देखिए शारीरिक रूप में कर्म क्या है? जो हम जगत में प्रस्तुत होते हैं, रोजमर्रा के जीवन में जो हम कार्य करते हैं, उस शारीरिक रूप का कर्म है। दूसरा मानसिक रूप का कर्म होता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ये जान नहीं सकता कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। व्यक्ति भीतर कुछ अलग सोच रहा हो और बाहर कुछ अलग बोल रहा हो, ये हो सकता है। वास्तविक रूप में साधना का जो ज्ञान है ना, भीतरी ज्ञान, उसे समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत हमारे जीवन को समझने की, हमारे मन को टटोलने की। क्योंकि साधना का ज्ञान तो बरसों से वही है कि भाई मन शुद्ध होता है, ये होता है, आत्मा तो है ही, परमात्मा है, उनके अंश हम हैं, ये है वो है, ये सब है। लेकिन समझ कहाँ तक ठहरी और हम उसे कहाँ तक लागू कर पाए, वो महत्व। तुमने उसे कहाँ तक अपने जीवन में उतारा, वो महत्वपूर्ण है। वाचिक मतलब वाणी से जो कर्म करते, शारीरिक रूप में कर्म करते, और मानसिक, देखो मानसिक तो इनसे भी गहरा है। व्यक्ति बाहर कुछ दिखावा तो कर सकता है, लेकिन भीतर वो क्या कर रहा है वो मायने रखता है, क्योंकि भीतर से बाहर आता है। वो मन में कुछ अलग थलग सोच रहा हो, हर रोज सोचता हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो प्रस्तुत होगा, वो अभिव्यक्त होगा, बाहर के शरीर के माध्यम से वो ये करेगा ही करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। हो सकता है वो डरता हो समाज से, या ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी परिस्थिति की राह देख कर बैठा हो। कुल मिला के बात ऐसी होती है कि भीतर का जो चित्र है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका मैजिक क्या है? पहले शुरुआत योग में भी शरीर से इसलिए की जाती है। समदम यम नियम आसन, देखो यम नियम आसन प्राणायाम, वहाँ तक जो कर्म है ना, वो बाह्य है, बाह्य शुद्धि के कर्म है। यम नियम का पालन करो, क्योंकि बाहर को हमने इतना बिगाड़ दिया है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं है, आचार विचार शुद्ध नहीं है। जो बाहर वो कर रहे हैं ना, वो स्वाभाविक रूप में हम देखते हैं तो भी हमें पता चल जाए कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा करता रहेगा, ये ऐसा सोचता रहेगा, ऐसा विपरीत चिंतन करता रहेगा, तो चेत स्थिति तक वो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि चेत स्थिति भीतर में है। भीतर जाएगा, भीतर को समझेगा, भीतर में एकरूप होगा, फिर बाहर को समझेगा। ये बात होती है, क्योंकि भीतर को टच किए बिना बाहर को जाना तो व्यक्ति फंसेगा। देखो इनका पूरा का पूरा पथ देखो, मार्ग देखो, डायोग्राम देखो। बाहर है, पहले बाहर था, बाहर ही है, केवल बाहर, केवल जगत में है, जगत के नाम और रूप में ही है। उसमें व्यथित रहता है, चिंतित रहता है, भावना से उलझता रहता है, डिपेंडेंट रहता है, किसी को ढूंढता है कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, ये व्यक्ति मुझे कुछ भाव दे, देखो मुझे प्रेम दे, ये हो सकता है तो मैं खुश रहूँगा ना। कोई व्यक्ति मुझे बुलाएगा तो मैं खुश रहूँगा, किसी की इमोशन मुझे मिल जाए, कोई ऐसा सोचे मेरे बारे में कि तुम हो तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा है,
ऐसा कुछ सोचे कोई व्यक्ति तो मैं खुश रहूँगा ना। ये डिपेंडेंट है, ये आधारित है। देखो समझे कि भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट, फीलिंग का सपोर्ट चाहिए व्यक्ति को, इमोशन का सपोर्ट चाहिए। व्यक्ति अकेला रहता है ना तो उसे बहुत परेशानी होती। क्यों? उनके पास बहुत कुछ है। देखो यहाँ खाने के लिए कम नहीं है, सभी प्रकार की जीवन जरूरी वस्तु उनके पास है। कहीं पर जाना हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति शून्य रहता है, क्योंकि व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट चाहिए। कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बात सुने, कोई ऐसा चाहिए कि जिनके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, कोई ऐसा चाहिए कि जो ये मानता हो कि उनके स्वयं के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं चलेगा। किसी को मेरी दरकार नहीं है। देखो ये बहुत बार आपने सुना होगा, किसी को मेरी दरकार नहीं है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, कोई मुझे मानता नहीं है। मैं बोलता हूँ ना तो सब मुँह फैल लेते, भाग जाते, कोई मेरी सुनता नहीं है। एक उम्र के बाद ऐसा बहुत होता है। तो ये बाहर का है। क्यों? क्योंकि भीतर को उसने नहीं जाना। भीतर को जब जान लिया तब उसे पता चल जाता है कि जो बाहर है ना वो भीतर का प्रतिबिंब है। और आज तक मैंने क्या किया, केवल प्रतिबिंब को ही पकड़ा है। वो समझ लेता है, फिर वो अपने स्वरूप में। देखो भगवद गीता में भगवान ने भी ये कहा कि आत्मरता जो होता है ना वो अपने स्वरूप में एक रूप रहता है, अपने भीतर से आनंद चूसता है, आनंद को पा लेता है। और वही आनंद के माध्यम से जब वो कर्म करेगा ना तब उनका कर्म निष्काम कर्म होगा। ये बहुत नवीनतम बात है। इनका डायोग्राम ऐसा है, केवल बाहर रहे, केवल बाहर, भीतर को नहीं जाना तो फंसे। बहुत स्वाभाविक बात, इसमें कोई नवीनता वाली बात नहीं है, क्योंकि बाहर का जो जगत है ना उनकी रचना ऐसी है, वो परमानेंट नहीं। ये सब बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग बदलते रहते हैं, ये सब नेगेटिव। आप कहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव ये सब होता ही रहेगा। कभी अच्छा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी बुरा होता है हमारे साथ। ये सब जो है ना वो होता रहेगा। इसे ऐसा ही मानना है, इसे ही जगत कहते हैं। सागर के किनारे अगर कोई व्यक्ति बैठा है और कहे कि भाई यहाँ तो लहरें चल रही है, यहाँ तो लहरें चल रही है, कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है, ये तो होता ही रहेगा ना। तो जगत में भी ये होता रहेगा। तो उनका डायोग्राम ये है साधना का। चेतस विधि को बहुत ही ध्यान से अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो मास्टर बन जाएगा अध्यात्म का। तुम्हें पहले क्या समझना है, बाह्य कर्म, बाह्य जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, शुरुआत में उन्हें थोड़ा मठारना पड़ेगा, बस ये बात होती। क्योंकि कहीं पर हम बंधे हुए हैं तो पहले वहां से हमें छूटना पड़ेगा। हम अगर वहां पकड़े रहे और हमने केवल ये सोचते रहे कि ये हम है, वो है, ये है, वो साधना के बारे में, तो जहाँ पर हम पकड़े हैं ना वो पुष्ट होगा। मतलब कि हम जो सोचते हैं, जो हमने सुना है, उनका उपयोग वहाँ करेंगे, हम जगत में करेंगे। और आजकल ये हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान को मानता है, तो भगवान को मानने के बाद वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि मेरा ये दुख दर्द दूर हो, मुझे ज़्यादा मिल जाए, मेरे जीवन में कभी आफत ना आए, ये सब मानता है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इन जो बाह्य जमेला है ना उसे समझ जाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतस हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं उनकी भक्ति करूँ, उनमें एक रूप रहूँ। देखो, और भीतर को जानकर बाहर को जानने लगो। अपने कर्म को भी वो नहीं देखेगा कि भाई मैं कौन से कर्म कर रहा हूँ और फंस रहा हूँ, ये कायिक कर्म मेरे क्या है आज, ये सब कुछ नहीं सोचेगा। वो केवल ऐसा ही सोचेगा कि भगवान मेरे कर्म में हेल्प कर दे, मैं जो चाहता हूँ, जो मेरा प्रिय है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो हो जाए, यही चाहता है।
इसलिए वो भगवान को चाहता है और भगवान के मंदिर में जाता है, मन्नतें मांगता है कि भी मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, कोई दुख ना आए, कोई दर्द ना आए, कोई मुसीबत ना आए। देखो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि अभी तो हमारा हाल बहुत बुरा है, बार बार मुसीबतें आते रहती है। तो इस तकलीफ से मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए कोई व्यक्ति ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर जाओ, इस भगवान को मानो, ये करो वो करो, उनकी मन्नत मानो। देखो दुख से छूटने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, इनमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक यात्रा है हमारी चेतस यात्रा, ये विकसित होने की यात्रा है। हमें विकसित होना है, क्योंकि ये वर्तुलाकार जो है ना पुनरपि जन्मम वाला, वो तब तक नहीं टूटेगा। जब ऊपर उठना होता है तब थोड़ा साधना, थोड़ी तकलीफ तो होगी ना। अब देखो वर्तुलाकार जो मार्ग होता है ना, उसमें आप देखिए अगर आपको ऊपर जाना है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा। ये जो सर्पिलाकार मार्ग होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता होता है। अगर समांतर मार्ग होता तो वहीं पर आ जाएगी। ये जो सर्पिलाकार मार्ग में धीरे धीरे ऊपर जाएगी, लेकिन अगर वो मार्ग में कोई ढलान नहीं है, कोई चढ़ाव नहीं है, कोई ऊपर जा रहा नहीं है, तो क्या होगा, हम घुमा फिरा के वहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पर यही है। तो भीतर को जानने के लिए, चेतस में रहने के लिए, बाहर जो स्थूल और ये मनोमय है ना, बाह्य शरीर, कायिक और वाचिक मानसिक जो कर्म है ना, उनका मैजिक काम करता है। तो शुरुआत में योग में भी बहुत सारे लोग देखो आत्मज्ञान का जो प्रचार करते हैं ना, जो व्यक्ति कह रहा है कि आत्मज्ञान में रहो, वो भी कहता है कि तुम बाह्य कर्म को थोड़ा बहुत शुद्ध करते जाओ, बाह्य कर्म को देखो। जो अत्यंत संवेदनशील, मतलब अत्यंत प्रगाढ़ कर्म है, अत्यंत प्रगाढ़ कर्म है, अत्यंत तुम्हारे भीतर स्मृतियाँ छोड़ जाते हैं। देखो ये बहुत तात्विक बात है। प्रगाढ़ता, उनकी जो इंटेंसिटी है ना वो इतनी प्रबल है। ऐसे जो कर्म होते हैं ना, उस कर्म को त्याग दो, बस ये होता है। सहज रूप से हो रहा है ना, उनसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। जो हमारी ज़रूरत है उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हमने जब इतनी इच्छाएं खड़ी कर दी है, इतनी आशाएं खड़ी कर दी है, और उसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत इंटेंसिटी बढ़ाने वाला जो कर्म है, अत्यंत हम उनमें आवेगित हो जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। उसे ये कह सकते हैं एडिक्शन। कोई व्यक्ति का नशा हमें लगने लगा, व्यक्ति का भी नशा होता है, चीज वस्तुओं का नशा होता है, धन का नशा होता है। देखो व्यक्ति धन के नशे में फंस गया, व्यभिचार के नशे में, वासना के नशे में, पौर्ण के नशे में फंस गया, वही देखो ये होने लगा। तो ये सब जो है ना, उनमें ब्रेक लगानी आवश्यक है, क्योंकि तब ही अध्यात्म पनपेगा। भाई बीज तो बोया है, बीज बोया, लेकिन बीज में से अंकुरित होने के लिए थोड़ी बहुत संभावनाएं तो बढ़ानी पड़ेगी ना। उसमें संभावना है, वो बीज में से अंकुरित होगा, धीरे धीरे पौधा होगा, फिर धीरे धीरे उनसे बड़ा बढ़ते वो वृक्ष हो सकता है। फिर उसे संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वो अपने आप को संभालेगा। लेकिन शुरुआत में आप देखिए, कोई भी बीज को देखें, कोई भी वृक्ष को देखें, वृक्ष का बीज है, बोया है, लेकिन अगर उनकी मावजत नहीं की है, उनकी देखभाल नहीं की है, तो क्या होगा। तो जो बीज साधना के, जो चेतना के, जो भीतर हमने बोए हैं, वो बीज कैसे बाहर आए, उनमें से अंकुरित प्रकट करने के लिए, उसमें से अंकुर बाहर आए और धीरे धीरे पौधा बने, उनके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तत्काल ब्रेक लगा दे, पहले समझ विकसित करने के लिए बाह्य जो कर्म है, 2 प्रकार के कर्म पर ध्यान दे।
मानसिक रूप से क्या हो रहा है, शारीरिक रूप से क्या हो रहा है, उन पर पहले ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जो करता है ना वो करता रहता है और एक और ज्ञान की बातें भी सुनता रहता है, दोनों साथ में करता है, फिर वो फंस जाता है, क्योंकि बाहर उसने थोड़ा बहुत जो मठारना है ना वो नहीं किया है। देखो, ये शरीर और मन, इस दोनों के माध्यम से ही तुम बाहर प्रकट होते हो। जगत में प्रकट तुम कैसे होते हो? देखो, सोचो, जगत में कैसे प्रकट होते हो? मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। पहले मन में सोच उत्पन्न हुई, फिर बाहर प्रकट हुई शरीर के माध्यम से। तो ये तन और मन की शुरुआती शुद्धि बहुत जरूरी है। ये जो दया, प्रेम, करुणा, प्रामाणिकता, ये जो सारे कर्म है ना, वो पहले धीरे धीरे हमारे भीतर प्रकट होने चाहिए। शुरुआत में जैसे जैसे ये होगा ना, भीतर की जो शुद्धता बढ़ेगी, और जैसे ही भीतर की शुद्धता बढ़ेगी मन अपने आप शांत हो जाएगा। ये मैजिक है अध्यात्म का। इसीलिए आप देखें, यम नियम का पालन करो, ईसा युग में कहा गया, यम नियम का पालन करो, प्राणायाम करो। देखो, आसन में बैठो, शरीर को सुदृढ़ करो, क्योंकि शरीर एक जगह पर बैठ नहीं सकता है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि आती है, वो अंतरंग साधन है। देखो, इसे साधना की भाषा में अंतरंग बहिरंग साधन कहा गया, शुद्धता को। लेकिन ये जो सच्ची बात होती है ना, वो थोड़ी कड़वी लगती है, इसलिए कोई बताता नहीं है। आजकल तो यही कहते हैं कि तुम अपने आत्मा में रहो, आत्मा में रहो। लेकिन जब तक एक स्टेप ऊपर नहीं उठेगा साधक, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे अनुभव में नहीं आएगा अपना स्वरूप। ये स्वरूप, देखो, स्वरूप को अनुभव करने के लिए दूसरे कोई भी साधनों की अपेक्षा है ही नहीं, ऐसा उपनिषद कह रहे हैं। जिस तरह से एक दीप है, एक दिया है, दिए को देखना है। देखो, कमरे में अंधेरा है, अंधेरे में आपने दीप जलाया। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि इस दीप को देखने के लिए मुझे क्या दूसरा दीप जलाना पड़ेगा? नहीं, दीप स्वयं अपने आप को देखेगा। तो भीतर ज्योत जल गई आत्मज्ञान की, चेतना की, परम तत्व की जो अंश है उनकी, उस प्रदेश से जुड़ने से। तो एक बार वो जल गई, ये ज्योत जल गई, तो वो स्वयं प्रकाशित रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकाश डालेगा। फिर तुम्हारे जो बाह्य कर्म है ना, मानसिक और शारीरिक, वाचिक तो शारीरिक में आ गए, दोनों कर्म, दोनों रूप से तुम जो प्रस्तुत हो रहे हैं ना, वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, सहज होता जाएगा। शुद्ध होना मतलब क्या? सहज होना। शुद्ध होना मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं कि भाई हर एक व्यक्ति सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ खाना सब कुछ त्याग दे, यही फलाहारी करे। ये सब जो इतनी बड़े बड़े लक्ष्यांक हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। सहज हो जाए, खाना खाते हैं तो खाइए, पानी पीते तो पिए, जो कुछ जरूरी वो करे। लेकिन जो बिन जरूरी उलझाव होता है भीतर, मान लीजिए राग आया, द्वेष आया, इतना राग आया, इतना क्रोध आया, देखो इतना विकार आया, विकार में पड़ गए, उनके बारे में ही सोचने लगे। और आप देखना, बहुत ही निष्पक्ष भाव से तुम देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो इंटेंसिटी वाले कर्म है ना, वही परेशान करते हैं जीवन में, क्योंकि वो छाप छोड़ जाते हैं। ये थोड़ी गहन बात है, स्मृतियों की बात है। जो हम काम करते हैं ना, उनकी छाप हमारे अंतराल चित्त में पड़ती है। यही हमारा कर्माशय है, यही हमें परेशान करेगा आगे जाके। आज नहीं तो फिर कभी किसी भी जन्म में हमें परेशान करेगा ही करेगा। जो अंतराल चित्त में, जो स्मृतियों के रूप में अंकित होता है, हम करते हैं ना काम, कोई भी काम करे, कोई भी सोच, अत्यंत इंटेंसिटी बढ़ गई, उनकी एक मात्रा होती है। सहज रूप से सब कुछ हो रहा है, हमें याद भी नहीं रहेगा। रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, हमें कुछ याद भी नहीं है। हम व्हीकल चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया, हमें याद रह जाएगा, क्योंकि वो भारी इंटेंसिटी वाला कर्म है। कुछ ऐसा हो गया कि जो हमें याद रह जाएगा, हमारी स्मृतियों में गड़ जाएगा। तो लंबे समय से पूरे दिन अगर सोचते रहेंगे ना, ये जो नकारात्मक नेगेटिव फीलिंग्स, आजकल उसे नेगेटिव फीलिंग्स कहा गया है, क्रोध वाला, द्वेष वाला, कुछ अप्रामाणिकता वाला कर्म, देखो ये होता है। व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि जो मुझे ज़्यादा मिल जाए, ये लालच में वो गलत रास्ता ले लेता है, तो वहाँ पर वो फंसता है। फिर उनकी नींद उड़ जाती है, फिर वो चाहे अध्यात्म के रास्ते में आए, जब तक वो अपना वो कर्म छोड़ता नहीं, और उनका जो उसने देखो स्मृति में एक बार स्टोर हो गया, जो उसने कर्म पहले किए थे, उसे छोड़ना तो है, उनके साथ साथ उसे मठारना पड़ेगा, उसे नेस्त नाबूद करना पड़ेगा। उनकी जो संस्कार है ना, उस संस्कार को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसे शांति होगी। सभी कर्मों में ऐसा होता है। इसीलिए जो ध्यान नहीं लगता है ना, उनका कारण ये भी हो सकता है। जब ध्यान नहीं लगे ना, तब आप देखना क्या चल रहा है मन में वही चलता होगा जो पुराने समय में आज तक किया है। और उस समय, पुराने समय में पता नहीं था कि ऐसे साधना करनी है, ऐसे साधना की जाती है, और हम तो सोचते रहे और इस तरह से कर्म करते रहे। हमें कुछ पता ही नहीं चला कि इस तरह से हमें कर्म नहीं करना है, इस तरह से नहीं, हमारा आचार विचार इस तरह से नहीं चलाना है, इस तरह से कर्म करेंगे, इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से मन में सोचेंगे तो हम फंस जाएंगे। ऐसा कुछ हमें पता नहीं था, क्योंकि उस समय तो हमें साधना के बारे में पता ही नहीं था, हम भूल गए थे। लेकिन जब हमें पता चला, तब हम अध्यात्म की राह में आए, तब हमने ध्यान करना शुरू किया, आत्मा में रहना शुरू किया, अपने स्वरूप में रहना शुरू किया। लेकिन ये कमबख्त, ये जो संस्कार है ना, वो इतने घर कर गए हैं, उनकी छाप छोड़ गए हैं कि मैं उस साधना में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैजिक देखो, पहले बाहर को शुद्ध करना, मठारना। शुद्ध करना मतलब सहज करना। देखो ये होता है, सहज करो। फिर धीरे धीरे भीतर में एक रूप रहने के लिए जो आत्मज्ञान है, ध्यान है, इनके उपाय। फिर बाहर के कर्म आत्मज्ञान से अभिरंजित होकर, चेतस से अभिरंजित होकर, भीतर को जानने के बाद भीतर में रह रहे हैं, बाहर प्रकट हो रहे हैं, तब जो बाहर का प्रकटाव है ना, प्रकटीकरण, वो दिव्यता का प्रकटीकरण होगा, सहज रूप से होगा। व्यक्ति भीतर संतृप्त रहेगा, निरति से आनंद रूप रहेगा, उसे ही दर्शन कहते हैं। आपने देखा होगा, भगवान का दर्शन हो गया। तो इस दर्शन का जो पूरा ख्याल है ना, वो इन पर आधारित है। व्यक्ति अपनी चेतना में कितना रह पाता है। चेतना में रहकर जगत को देखेगा तो सभी जगह पर परमात्मा दिखेंगे। ये देखो सूत्र कितना अच्छा लगता है, कितना महत्वपूर्ण है। चेतस में रहकर, आत्मा में रहकर जगत को देखेगा तो सभी जगह पर परमात्मा दिखेगी। चेतस को भूलकर, परमात्मा को भूलकर, आत्मा को भूलकर अगर जगत को देखेगा तो फंसेगा, और चारों ओर क्या देखेगा? केवल ही केवल नाम और रूप वाला जगत दिखेगा, जो उसने आज तक मन में बनाया है, जो उसने स्वयं बनाया है, जो छवि उनमें घर कर गई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्यंत रागी है तो उसे ऐसा जगत दिखेगा, द्वेष वाला है तो उसे ऐसा जगत दिखेगा, कोई प्रतिशोध की भावना से पीड़ित है तो उसे ऐसा जगत लगेगा, कोई नफरत करता है इस जगत से, धिक्कार की भावना से पीड़ित है, देखो तो उसे ऐसा जगत दिखेगा, कोई बहुत प्यार से देखेगा,
वासना से देखेगा तो उसे वैसा जगत दिखेगा, जो वो सोचेगा वैसा जगत उसे देखेगा। लेकिन अगर वो चेतस है, भीतर में रममाण है, तो उसे कैसा जगत दिखेगा? उसे परमात्मा की लीला दिखेगी, परमात्मा की माया दिखेगी। तो यहाँ पर ट्रिंगल क्या है? बाहर का मठारे, मन को मठारे, तन को मठारे, थोड़ा व्यायाम करना है, थोड़ी एक्सरसाइज, ये सब वो सब, आसन कहे, व्यायाम कहे, एक्सरसाइज कहे, कोई भी शब्द का इख्तियार करे, अर्थ तो एक ही है। किसी भी तरह से थोड़ा शरीर को मठाना चाहिए, थोड़ा मन को मठाना चाहिए, थोड़ा मन को शांत डिटैच करते जाए। जो अत्यंत आसक्ति वाला है ना, उसे थोड़ा छोड़ते जाए, शुद्धता अपने जीवन में लाते जाए। जो कर्म कर रहे हैं ना, उसे देखे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या इनसे लोगों को परेशानी हो रही है, क्या ये नियमों के विरुद्ध है, ये सब सोचे और धीरे 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 उसमें कटौती करते जाए और साधना भी शुरू रखे। तो जो मन है ना, क्योंकि जो देखो प्योरिटी है ना, शुद्धता का संबंध इंटेंसिटी के साथ है। इनसे पहले भी हमने कह दिया, जो अत्यंत आवेगित युक्त है ना मन, वो साधना में हमें स्थिर नहीं होने देता। और मन ऐसा कब हो जाता है? जब अशुद्धता प्रवेश करती है। यही मैजिक भगवान ने बहुत ही गहनता से हर एक व्यक्ति में डाल दिया है। इसलिए भगवान शांति से बैठे, भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। सभी व्यक्ति अपने आप दुखी हो रहे हैं, सभी व्यक्ति अपने आप सुखी हो रहे हैं, सभी व्यक्ति अपने आप चेतस में आत्मज्ञान में रह रहे हैं। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यक्ति अपनी खाई स्वयं खोदता है, अपना कुआं स्वयं खोदता है, उसमें वो गिर जाता है। मैं क्या करूँ इसमें? वो भूल जाता है, जैसे भूलता है कोई भी चीज़ से इतना आसक्त हो जाता है, वो गलत कर्म करने लगता है और उनका मन ऐसा हो जाता है। उनका मन ऐसा हो गया, फिर मन स्थिर ही नहीं होता, तो उसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तो वो दुखी होता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण में फंसा रहता है। ये सब तो अपने आप होता है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। भगवान ने इसलिए कह दिया कि ये सब अपने आप हो रहा है। तो स्मृतियों में और चलित मन में, इस दोनों की जो आदान प्रदान है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रिंगल हो गया। पहले मन को शुद्ध करे, तन को शुद्ध करे, साथ में साधना शुरू रखे। एक बार धीरे धीरे वो शुद्ध होते जाएंगे। साधना धीरे धीरे आत्मा का जो अनुभव है, चेतस का अनुभव है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर बाहर देखेंगे ना, तो सभी कर्म में परमात्मा दिखेगी। कुछ छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। हाँ, जो सहज रूप से, भगवान ने भी ये बात कही, बार बार कही है। लोग कहते हैं नया आया, नया नहीं आया। बार बार भगवान ने कहा है, जो स्वयं संचालित रूप से तुम्हारे सामने आ रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है। सहज रूप से तुम्हारे सामने आता है। एक बच्चे को यौवन मिलता है, देखो वो तरुण होता है, फिर यौवन मिलता है, तो यौवन की निंदा क्यों करनी? जो शरीर दिया है, भोग दिए, तो उनकी निंदा क्यों करनी? फंस जाता है, वो बात अलग है। जो आदतें हैं, जो बाहर का है, पूरी तरह से जगत में से उत्पन्न हुआ है, जगत की आदतों में से उत्पन्न हुआ है, उसे छोड़ना है। लेकिन सहज रूप से जो हो रहा है, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग इसलिए डर रहे हैं, लोग इसलिए डर रहे हैं कि उसे डर है कि मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि उनका मनोबल कमजोर है। उसे चित्त के बारे में जाना नहीं है, इतना आत्मस्थ नहीं है, इसलिए वो फंस जाते हैं।